नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है ये जो लेक्चर है, बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपसे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये लेक्चर आपको बिल्कुल दिल और दिमाग तक बैठ जाएगा। आपको कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। हम मैथ को रटना नहीं, समझना सीखेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, क्या कहता है आज का क्वेश्चन, उसको स्टार्ट करते हैं। कहा है कि दिए गए प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एक प्रतिरूप दिया गया है और वहीं हमें लुप्त संख्या भी दी गई है। हमें इन प्रतिरूप को देखना है और पहले समझना है कि इस प्रतिरूप यानी इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें इस लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यानी हमें इस क्वेश्चन में भी अपना माइंड लगाना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, चुटकी का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले ही लाइन में देखिए, 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर बराबर 3 की स्क्वायर। यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि देखिए 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना है 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर। 4 को 3 से गुणा किया, 4 तिये 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर। और साथ में यहाँ पे 2 है तो यहाँ से 1 बढ़ाकर इधर स्क्वायर कर दिया, यानी 2 से आगे 3 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ 6 तो यहाँ 7 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ 12 है तो यहाँ 13 का स्क्वायर। ये 3 लाइनें हमें बता रही है कि कौन से स्थान पर क्या क्या आएगा। अगर आपने इस 3 लाइनों को अच्छे से समझ लिया तो यही ये बता रही है कि इस लुप्त संख्या की जगह क्या आएगा। वापिस से समझो, देखो पहले पता चला कि 1 का गुणा 2 से, देखो हमें इन 3 लाइनों को देख के पता चला कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 13, यानी एक एक बढ़ रहा है। इस लास्ट वाले पद से आगे 1 बढ़ाकर स्क्वायर किया गया है। और यहाँ पे कि 1 को 2 से गुणा किया, 2 एकम 2 का स्क्वायर। 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6 का स्क्वायर। 4 को 3 से गुणा किया, 4 तिये 12 का स्क्वायर। अब हम नहीं बता सकते कि लुप्त संख्या की जगह क्या आएगा, बता सकते हैं। तो क्या करो, यहाँ पे बताना है। तो आपको पता है फर्स्ट और सेकंड का गुणा करेंगे तो इस स्थान पे आएगा। 4 को 5 से गुणा किया, 4 पंजा 20, तो यहाँ पे क्या आएगा 20, और 20 से बढ़ाकर 21 है, यानी हमने जो निकाला है वो बिल्कुल राइट है। यहाँ पे क्या आएगा 20 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर 5 का स्क्वायर है। ऐसी संख्या बताओ कि 5 को मैं कौन सी संख्या से गुणा करूं कि 30 आ जाए, क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड को गुणा करते हैं तो थर्ड वाली संख्या आती है। यही काम करें, 4 को 5 से गुणा किया 20 आया, 3 को 4 से गुणा किया 12। तो ऐसी संख्या बताओ कि जिससे गुणा करूं 30। आप कहेंगे 5 को 6 से गुणा कर दो, 5 के 30, 5 के 30 और 30 को बढ़ाकर 31, यहां से बता सकते हैं। अब नीचे वाले में देखिए 6 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर। तो आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड का गुणा करो, 6 7 42, तो क्या आ गया 42 का स्क्वायर। कितना आ गया 42 का स्क्वायर। और यहां से 1 बढ़ाकर यहाँ पे लिख दो, 42 और 1 43, तो क्या हो गया 43 का स्क्वायर। क्या आ गया 43 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों कि हमें चाहे कितनी भी लुप्त संख्या क्यों न देते हैं, हम बता सकते हैं उनका आंसर। बिल्कुल आसान था। हमें पहले इस पूरी के पूरे टाइप को देखना था। जैसे ही हमने इस टाइप को देखा तो हमें पता चला कि 1 को 2 से गुणा किया 2 आया, फिर 1 बढ़ा के यहाँ पे लिख दिया गया। 2 को 3 से गुणा किया 6 आया, 1 बढ़ा के यहाँ पे लिख दिया गया। ओके, तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6। आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो प्यारे विद्यार्थी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात करना है। देखिए कुछ संख्या दी गई है, इनको हमें योग नहीं करना है, जोड़ नहीं करना है, बिना योग की प्रक्रिया करे हुए डायरेक्ट हमें इसका आंसर बताना है। वैसे तो हम बता सकते हैं कि 1 और 3 5, 1 और 3 4 और 5 9 और 9 और 7 16, 16 और 9 25 होते हैं। वैसे तो हमने योग करके बता दिया इसका योग क्या होगा 25, लेकिन इसने कहा है कि आपको योग की प्रक्रिया तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिना योग प्रक्रिया किए हुए आपको इसका योगफल बताना है। क्या बताना है, योगफल बताना है। तो कैसे बताएंगे, इसके लिए देखो सबसे पहले आपको जानना होगा कि विषम संख्या है, सम संख्या है, ये आप सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया है। विषम संख्या आपको दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पे विषम संख्या 1 3 5 7 9, ये सभी की सभी विषम संख्याएं हैं। और ये लगातार विषम संख्या है, यानी कहीं भी बीच में कोई भी विषम संख्या नहीं छूटी है, लगातार विषम संख्या है।
तो देखिए हमें यहाँ से एक बात तो साफ रूप से दिखाई दे रही है कि जितनी भी संख्या है वो लगातार यानी क्रमागत रूप से क्या है, विषम संख्या है। और याद रखना दोस्त, जब क्रमागत विषम संख्या हो, क्रमागत विषम संख्या यानी लगातार विषम संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो तो जितनी संख्या हो यानी 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5, उसका वर्ग कर दो, जो आंसर आएगा वही इसका योगफल होगा। याद रखना अगर आपके पास क्रमागत विषम संख्या है तो आपको बिना डरे बिना जिसकी जितनी ही संख्या यानी हमने गिनी 1 2 3 4 5, कितनी है 5 है, 5 है तो हम क्या करेंगे लगातार बिना जिसके डायरेक्ट 5 का स्क्वायर करना है। ठीक है, यानी अगर सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो लगातार है, यानी यहाँ पे हमें लगातार दिया गया है तो यहाँ पे कितनी संख्या 1 2 3 4 5 लगातार यानी क्रमागत विषम संख्या है तो यहाँ पे कितनी संख्या आप कहेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, मैंने आपको बोला भी था, आपको याद होना चाहिए। तो कितना होगा 5 का स्क्वायर 25। आपको लिखना किस तरीके से, यहाँ पे लगातार क्रमागत संख्या दी गई है, अंत क्रमागत विषम संख्याओं की संख्या 5 है और 5 का स्क्वायर करने में 25 आता है, तो इसका योगफल भी 25 आएगा और हमने इसे डायरेक्ट भी निकाल दिया। ओके, इसी प्रकार इसमें बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी संख्या है, आप कहेंगे 10, तो 10 का क्या कर दो वर्ग या फिर स्क्वायर। 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 100। कहीं जोड़ के देख लो 100 ही आएगा, क्या आएगा, जोड़ के देख लो 100 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें बता दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी संख्या है 12, आप कहेंगे 12 संख्याएं हैं, 12 संख्या है तो 12 का क्या कर दो वर्ग। 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। एक कुछ वर्ग है वो बहुत काम आते हैं, जैसे कि 5 का स्क्वायर हुआ, 8 का स्क्वायर हुआ, ठीक है 12 का हुआ, 13 का हुआ, 15 का, इनका तो हमें लगभग काम पड़ता ही रहता है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, वापिस से बता दूं, जब आपको लगातार क्रमागत विषम संख्या दी हो तो आपको जितनी क्रमागत यानी अंश संख्या दी होती, यानी जितनी भी अंश संख्या दी हो तो उसका अंश का स्क्वायर करना है, यही आपका आंसर होता है योग का। अगर आपको योग पूछा है और लगातार क्रमागत विषम संख्या दी है तो जितनी संख्या दी है उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। विद्यार्थी थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी होगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपको कर नहीं सकते। अगर कुछ पाने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है तो वो कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर हमें सबसे अलग चलना है तो कुछ तो अलग करना होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। प्यारा सा क्वेश्चन क्या कहता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन करके आए हैं सेम, जस्ट उल्टा क्या है, उल्टा है, विपरीत कर दिया गया है, जस्ट उल्टा उसका उल्टा कर दिया गया है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि नंबर 1, देखो इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट में दिया गया कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देखो अगर ये न भी कहता ना कि 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो तो भी हम इतने ही लिखते, क्योंकि इससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते, इससे कम तो लिख सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते, तो देखिए पहले क्या, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था 1 3 5 7, ठीक है, और 9, यानी अगर आपके पास 1 2 3 4 5 संख्या है तो आप डायरेक्ट क्या करते थे स्क्वायर, कितना आता था 25। यही काम करते थे कि अगर 5 विषम संख्या है उसका योग कितना होता है 25। अब हमें क्या कह दिया, उल्टा कह दिया कि 49 को 7 विषम, यानी अब आपसे यही बोल दिया कि 25 को विषम संख्या, अगर मैं आपसे यह कह दूं कि 25 को, ये आपको समझाने के लिए, अभी क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, पहले ये समझो। मैं अभी ये कह दूं कि 25 को आपको विषम संख्या के रूप में लिखना है, 5 विषम संख्या के रूप में, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर 5 बोलूं या ना बोलूं उससे आपको कोई मतलब नहीं, अगर बोल दूं तो और अच्छी बात है। तो आपको सबसे पहले इसका वर्गमूल करना होगा। क्या करना होगा, वर्गमूल, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, क्योंकि पहले यहाँ पे स्क्वायर किया है तो 25 है, तो उस 10 उल्टा कर देंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा, 5। यानी यहाँ से 5 ये बता रहा है कि 25 को हम सिर्फ 5 ही विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये 5 ये बोल के, ये चिल्ला चिल्ला के बोल के कह रहा है कि भाई साहब मैं 5 तक तो लिखा जा सकता हूँ, 5 संख्याओं तक तो लिखा, जैसे कि मैं कहूँ 1 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 के रूप में तो लिखा जा सकता हूँ, लेकिन उससे आगे नहीं लिखा जा सकता हूँ। तो इसी तरीके से इसको देखना है, पहले हमें क्या करना है, उसको तय करना है कि वो कितने रूप तक लिखा जा सकता है। तो चलिए फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। देखो इसमें बोल दिया गया है कि 49 को 7 विषम संख्या तक लिखो। हम अगर नया भी बोला जाता तो हम क्या करते, 49 का अंडरूट करते, 49 का अंडरूट 7 ही आता है, इसीलिए इसने 7 तक बोला है। और ये 7 हमें बोल चिल्ला चिल्ला के बोल के कह रहा है कि भाई साहब मुझे आप सिर्फ 7 विषम संख्याओं तक लिख सकते हैं, यानी 7 विषम संख्याओं का योग है, लगातार 7 विषम संख्याओं का योग कितना होता है, 49 होता है। तो लिखो फर्स्ट क्या होती है 1 प्लस 3, 1 के बाद 3, 3 के बाद विषम संख्या 5 आती है, 5 के बाद 7 आती है, 7 के बाद 9 आती है, 9 के बाद 11 आती है, 11 के बाद 13 आती है। कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7। यानी इसको हम 49 को किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में। और इनका योग करके देख लो, आपके सामने 49 ही बैठेगा। क्या बैठेगा, 49 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। इसने कहा है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में, तो 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है 121। तो 121 का सबसे पहले आपको वर्गमूल यहाँ पे दिया गया है कि 11 के रूप में, यानी हमें बताया गया है, लेकिन अगर आपसे दिया हो या नहीं दिया हो, आपको 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 है, तो 121 का वर्गमूल क्या होगा 11। मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया है, पहली क्लास में बता दिया था कि स्क्वायर का जस्ट उल्टा होता है वर्ग। तो यहाँ से 11 क्या बता रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल के बता रहा है कि भाई मुझे तो सिर्फ 11 विषम संख्याओं तक, यानी लगातार 11 विषम संख्याओं तक तो लिख सकते हैं। तो लिखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। कितनी होगी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 होगी ना। और हमें 11 संख्या तक लिखना था, हमने 11 संख्याओं तक तो लिख दी। हाँ, यानी आपको विषम संख्या पता होनी चाहिए। याद रखना विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है 2 4 6 8 10, यानी 2 के ग्रुप की चलने वाली सम संख्या होती है। और विषम संख्या होती है 1 3 5, जैसे बीच में चलने वाली संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये होती है आपकी विषम संख्या। ठीक है, ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। तो प्यारे साथियों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। कैसे लगी आपको वीडियो, कैसे लगी क्लास, क्या वास्तव में आपको समझ में आया है? अगर आपको दिल से समझ में आया है और आपको वास्तव में कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप इसी तरीके से कक्षा 8 का पूरा मैथ समझना चाहते हैं तो आज हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख जाइए यहाँ से मैथ का पूरा सिलेबस। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको जितने भी आगे हार्ड से हार्ड चैप्टर आने वाले हैं उनको बिल्कुल सरल रूप में करके आपको समझाने वाला हूं। तो आपको कहीं भी ट्यूशन कोचिंग जाने की कतई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ मैथ की आवाज़ के चैनल को ज्वाइन करना है और आपको मैथ की चिंता छोड़ देनी है। तो चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट। इसका एक क्वेश्चन और बच गया है 9 क्वेश्चन, वो है तो इजी सा, अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं मैं आपसे करवा दूंगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।